ओके, तो हमारे पास एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, वो ये है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के नाम से। ठीक है, हम इसको जो है वो डायरेक्टली प्रोग्राम के थ्रू ही देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होते क्या हैं। ये वही फंक्शन है जो हम लोगों ने अभी देखा था, सिंपल एक एरिया का फंक्शन है। ठीक है, जो आपके वजह से एक साइड लेगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको वापस कर देगा। तो इस तरह से आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकलता है। अगर हम इसको रन करें, okay, so there is some mistake, what it is expected this before return. Okay, so यहाँ पे मिस्टेक है। So it says area of square is 25। अच्छा, हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि हो सकता है कि गलती से यूज़र जो है वो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट भेजे ही ना। ऑल्दो एरिया जो है, आप गौर करो, एक आर्गुमेंट ऑफ साइड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हो सकता है यूज़र यहाँ से एरिया को बगैर किसी आर्गुमेंट के, बगैर किसी वैल्यू के ऐसे ही कॉल करते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आप क्या करते हो, कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आप क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए वेरिएबल को इक्वल टू करके कोई भी वैल्यू दे दोगे। अब ये जो आपने दी है ना, वो कोई भी वैल्यू है। ठीक है, इसी को, ये जो आपने जो भी कोई भी रैंडम वैल्यू या आपको स्पेसिफिक वैल्यू दे दो, वो असाइन की है, इसको आप कहते हो ये हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो अगर तो यूज़र यहाँ से लेट्स सपोज 5.0 ही सेंड कर देता है, तब तो एरिया जो है वो 25 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यूज़र भूल जाता है यहाँ पे एरिया में कोई भी वैल्यू सेंड करना, तो अब ये जो है 10 आपके पास वैल्यू वो साइड की सेट हो जाएगी, यानी कि साइड के वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 100। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसी को कहते हैं कि अगर यूज़र फंक्शन कॉलिंग के वक्त कोई भी वैल्यू यहाँ पे या कोई भी वेरिएबल सेंड नहीं करता, तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स के बाद इक्वल टू लगा के कोई भी वैल्यू लिख देते हो, और इसी को आप कहते हो कि भाई ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर यूज़र सेंड नहीं करता तो इस वैल्यू को यूज़ करके सारी की सारी कैलकुलेशंस आप क्या करो, परफॉर्म कर दो। ठीक हो गया, ये आपके पास होते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, आपकी एक्सरसाइज के दो लास्ट क्वेश्चंस रह गए थे, हम उन्हें एक बार देख लेते हैं। हम ये वाले दो रह गए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने देखा ये वाला सेकंड वाला जो है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, पहले सिंपल वाला कर लेते हैं, ताकि हमें उसकी जो आर्गुमेंट्स पास करने हैं उसका आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, सो राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू गेट एन इंटीजर नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड। इंटीजर नंबर ले रहे हो कीबोर्ड से इन दी मेन प्रोग्राम। अच्छा, उसने बोल दिया कि जो इनपुट लेना है वो मेन प्रोग्राम में ही लेना है। ठीक है, और इस इनपुट को आपको एज एन आर्गुमेंट पास करना है फंक्शन को, जहाँ वो क्या करेगा, उसका टेबल कैलकुलेट करेगा। ठीक हो गया, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन, हमने एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप का, लेट्स सपोज नाम ले लेते हैं। ठीक हो गया, कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे बिकॉज ही सेट के यूजर से लेना है। तो एंटर नाम, नाम। ठीक हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल सी कैलकुलेशन कर ली, जो क्या करेगा, नम को इनपुट ले लेगा। ठीक, अगर आप दोबारा से पढ़ो तो ही सेड के यूजर से कीबोर्ड में मेन प्रोग्राम में ही इनपुट लो एंड पास इट एज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन। ठीक है, वेयर इट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेस द टेबल। रिटर्न टाइप की कोई बात नहीं की, जैसे यहाँ पे था ना कि द रिजल्ट शुड बी रिटर्न टू द मेन फंक्शन, यहाँ पे रिटर्न का कुछ नहीं बोला हुआ। सो दैट मीन्स आप जब उसका फंक्शन बनाओगे तो आप उसको वॉइड रख सकते हो। ठीक है, मैंने डेटा टाइप उसकी वॉइड रख दी। उसके बाद मैं कहता हूँ डिस्प्ले टेबल, जो है वो फंक्शन का नेम है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक ही पैरामीटर आपके पास एक्सेप्ट कर रहा है, और वो कौन सा है, इंटीजर डेटा टाइप का। ठीक हो गया, सो आप क्या करोगे यहाँ पे, सॉरी,
जब भी आपके पास पैरामीटर्स पास होते हैं इस तरह से, जो फॉर्मूला आपके पास पैरामीटर्स होते हैं तो उनके साथ डाटा टाइप आती होती है। ठीक है, तो आप क्या करो, इंट और नाम लिख दोगे, और उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया। अब इसने एक नंबर ले लिया, अब हमने क्या करना है, टेबल डिस्प्ले कराना है। आई होप यू रिमेम्बर दी, क्या नाम है उसका, फॉर लूप्स। हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, एंड आई प्लस प्लस। ठीक हो गया। सी आउट, इट्स समथिंग लाइक, आप कैसे वैसे लिख सकते हो, कैसे होता है 5 into 10, हाँ नम, नम मल्टीप्लाई का साइन आता है, आई, ठीक है, इंटू आई, और इक्वल टू का साइन आएगा आपके पास। यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं। और फिर आपके पास, अच्छा ये सब टेबल को शो कराने के लिए, तो आप इसे आराम से देख लेना, हम एक बार इसका आउटपुट आ दे तो फिर वापस से भी देख लेते हैं। सो सी आउट, सबसे पहले नंबर आ गया, 5 है या 10 है जो भी है, मल्टीप्लाई बाय आई यानी कि 1, इक्वल टू, और अब इन दोनों की जो वैल्यू है, नम इंटू आई, आई। ठीक हो गया। और आप लास्ट में एंडल लाजमी लगाओगे ताकि वो टेबल्स क्या आए, नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। ठीक हो गया। ये आपके पास डेफिनेशन है। फॉर लूप अगर आप इसको, आई होप आपको याद होगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आप डिस्प्ले टेबल को कॉल करवाना है आपने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे यहाँ पे कॉल करोगे, नेम लिखते हैं कॉलिंग के वक्त, कर्ली ब्रैकेट्स और वेरिएबल नेम। अब ये क्योंकि आप वेरिएबल नेम पास कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, पास बाय वेरिएबल या पैरामीटर पास बाय वेरिएबल। ठीक, और ये क्या करेगा, यहाँ से जंप करेगा डिस्प्ले टेबल पे, वहाँ पे आपने इंट नम लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या हो गया, एक्चुअल पैरामीटर हो गया। ये जो नम है ये आपके पास हो गया फॉर्मल पैरामीटर, बिकॉज डेफिनेशन के साथ है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इट शुड बी आई, बाकी आई होप एवरीथिंग इज गुड। लेट्स compilation function. Okay, did I made some mistake? Yes, I made a mistake. और कहीं पे नहीं। so let's suppose हम लोग लेते हैं 10। so ये आप देखो तो उसने क्या किया, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, एंड सिमिलरली 10 10 ज़ा 100। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर लूप जो है वो आई होप आपको याद होगी, वरना इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये आपके पास था फर्स्ट फंक्शन। जो लास्ट क्वेश्चन है वो था, ये जो फंक्शन है, क्वेश्चन है, दिस इज अ बिट ट्रिकी। तो इसको इसलिए मैंने लास्ट पे रखा था कि आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड। क्योंकि उसने नंबर बोला है और डाटा टाइप मेंशन नहीं की हुई, तो आप इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, देन पास इट टू अ फंक्शन। आप उसको फंक्शन को पास करोगे टू डिटरमाइन वेदर इट इज प्राइम और इट इज कंपोजिट। तो हमने क्या करना है, एक नंबर लेना है और उसके बाद यूजर से उस वो नंबर आप एज एन आर्गुमेंट पास करोगे फंक्शन को, और फिर वो फंक्शन बताएगा कि ये क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर प्राइम एंड कंपोजिट, ये स्पेशली इसी क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है। अगर आप ये चेक कर रहे हो ना कि एक नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है, तो उस नंबर को लाजमी 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर वो नंबर 1 से कम है या 1 के इक्वल है, तो ना ही वो प्राइम है,
ना ही वो कंपोजिट है। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। ठीक हो गया। फिर कहते हैं प्राइम को। तो प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी नंबर होगा अपने आप से, लेट्स सपोज 13 है तो ये 1 से डिवाइड होता है या वो नंबर खुद से डिवाइड होता है। तो वो नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, एक तो इनों की कंडीशन ये होगी कि नंबर ग्रेटर देन 1, ये फर्स्ट कंडीशन वाली बात, एंड हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक हो गया। 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे आप ले लो 6, ठीक है, तो 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात पता है क्या है? प्राइम और कॉम्पोजिट दे बोथ आर ऑपोजिट। तो अगर आप देखते हो ना कि एक नंबर जो है वो प्राइम है, ठीक है, तो वो कंपोजिट नहीं होगा। और अगर एक नंबर कंपोजिट है तो वो प्राइम नहीं होगा। तो आप इफ एल्स की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो कि अगर एक नंबर प्राइम है तो वो कंपोजिट नहीं होगा, ठीक है, प्राइम वाली ब्लॉक में चला जाएगा, इफ वाले में। और अगर वो प्राइम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट वाले में चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? एक लॉजिक यूज कर सकते हो, या तो कंपोजिट को चेक कर लो, अगर कंपोजिट हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो वो प्राइम होगा, या फिर प्राइम को लॉजिक लगा लो, और अगर प्राइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन। ठीक है। सेकंड, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। ठीक है। दो कंडीशंस हैं जो आपने एक्सप्लिसिटली लगानी है। एक ये कि वो नंबर या तो 1, मतलब 1 से लेस नहीं होना चाहिए या 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो ये आप यूँ समझे इनवैलिड इनपुट है। अगर इन आपने जो इनपुट नंबर दिया है वो 2 है, तो वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। मैथ की चीज़ है, कभी प्रोग्रामिंग में इस चीज़ का कोई वो लेना देना है ही नहीं। ठीक हो गया। एक बार इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर आया है 28। ठीक है। अब आप क्या करोगे? हमने जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है ना वो इस तरीके से करना है। कोई भी नंबर आए, स्टार्ट फ्रॉम द 2, डिवाइड करो इसे 2 से। ठीक है। अगर तो रिमाइंडर आता है आपके पास 0, ठीक है, 28 डिवाइडेड बाई 2 किया, सॉरी इट्स नॉट डिवाइड, इट्स परसेंटेज। आई होप यू रिमेम्बर। हम इस तरह से कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज 28 है। ठीक है। बहुत ही खराब राइटिंग है। बहुत मुश्किल है। 28 और 2, ठीक है। तो आपने 28 किया, यहाँ पे 14 आ जाएगा। मेरे से लिखा नहीं जा रहा। और 28, ठीक है। और रिमाइंडर आपके पास जो है वो क्या है? 0। अब आपने याद रखना है, आप क्या करोगे? कोई भी नंबर आया उसको परसेंटेज करोगे, यानी कि रिमाइंडर निकालोगे, डिवाइड करोगे 2 से। अगर तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 0, ठीक है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। अगर वो डिविजिबल है ना, ठीक है, तो आपके पास वो प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन ये है कि वो या तो 1 से डिवाइड होता है या उस नंबर से खुद से। ठीक हो गया। अगर ये वाली कंडीशन नहीं आती, लेट्स सपोज हमने 2 से किया, 2 से आपके पास 0 ही आ गया। ठीक हो गया। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? आप 28 परसेंटेज 2, सॉरी परसेंटेज 3 कर दोगे, और अब इसको चेक करोगे इक्वल टू 0। फॉर लूप लगाई हुई होगी। पहले 2 से चेक किया, ठीक हो गया। यहाँ पे उस नंबर को परसेंटेज 2 यानी कि रिमाइंडर निकाल के देखा 2 से डिवाइड करके, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास कंपोजिट वाली इसमें चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज प्राइम की कंडीशन ये है कि वो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर 3 से डिवाइड करो। कि ये है कि आपने क्या करना है, इस तरह करते करते 28 तक जाना है, सॉरी 27 तक। 28 परसेंटेज 27 इक्वल टू 0, यहाँ तक। ठीक है।
अगर टू से स्टार्ट किया, थ्री फोर इंक्रीज करते करते वो जो भी नंबर होगा उसके -1 तक जाना है। ठीक है। अगर तो यहाँ इस लास्ट कंडीशन के बाद भी आपके पास जीरो ही आ रहा है ना, ठीक हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है, वो प्राइम नंबर है। ठीक है। क्योंकि बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 27, अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सका, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सका, दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइम नंबर। और अगर किसी से डिवाइड हो जाता है तो दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशंस भी वापस से खोल लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लेना है। सो इंट नम सी आउट एंटर अ नंबर। नंबर इनपुट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी थी कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है। आप एक कंडीशन लगाओ, इफ नम इज इक्वल टू 1, तो आप क्या करो, सी आउट कर दो, सॉरी सी आउट नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक हो गया। सॉरी इट्स ये कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर वो लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो आप क्या कहोगे, भाई ये नंबर ही इनवैलिड है। ठीक हो गया। उसके बाद एल्स इफ सेकंड केस हमारे पास क्या है कि अगर टू आ जाता है, जो भी यूजर ने, लेट्स सपोज इसने टू एंटर किया है, तो मैथ में पहले से ही ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है कि टू इज द इवन प्राइम नंबर। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास नम जो है वो टू के इक्वल है, तो आप क्या कहोगे, सी आउट नंबर इज प्राइम। ठीक। यहाँ पे भी नहीं डाला। ओके। अब ये हो गई दो कंडीशंस। ठीक है। और ये दो कंडीशंस अभी तक जो है वो एक्सप्लिसिटली वैसे ही मैथ्स की हैं, प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं किया। अब एक बार प्रोग्रामिंग में भी कर लेते हैं। अब हमारे पास आता है ये थर्ड वाला केस कि चेक करो कि प्राइम है या कंपोजिट है। अब मेरे लिए ना ये, अगर मैंने बनाना हो तो मैं पता है क्या करूँगा, डेटा टाइप बूल की रखूँगा। बूल में दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है। रिटर्न टाइप मैंने क्या रख ली, बूल रख ली। फंक्शन का नेम मैं रखता हूँ इज प्राइम। ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये वाला नंबर एक्सपेक्ट आपके बस इनपुट लेगा या एज अ पैरामीटर पास करेगा। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप लाजमी लिखते हैं, इंट नम, और यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई। ठीक हो गया। अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं। पहले इंट आई लिख लेते हैं। ठीक है। आप एक फॉर लूप लगाओ। फॉर लूप को अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जीरो और वन से स्टार्ट नहीं करना हम लोगों ने, हम डायरेक्टली टू से स्टार्ट करेंगे। तो फॉर लूप हुई टू से स्टार्ट। फॉर लूप को जाना कहाँ चाहिए था, मैंने अगर आपको एग्जांपल याद हो तो, ये लिख क्यों नहीं रहा, यस, अगर लेट्स सपोज हम 28 एंटर करते हैं, तो फॉर लूप को क्या जाना चाहिए था, 28 -1, यानी कि 27 तक। यानी कि जो भी नंबर एंटर करोगे उसका एक कम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे उसकी जो सेट करेंगे वैल्यू, वो कहेंगे कि आई जो है वो आपके पास लेस देन होना चाहिए नम ये। तो अगर नंबर 28 है तो अब ये क्या करेगा, 27 तक चलेगा। ठीक हो गया। और आप कहते हो आई प्लस प्लस। ठीक। अब वो कंडीशन लगाओ, इफ आपके पास जो नंबर है परसेंटेज आई इक्वल टू 0। ठीक है। तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, क्योंकि आपके पास लेट्स सपोज ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, यानी कि रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब क्या है, वो आपके पास कंपोजिट है किसी भी और नंबर से। लेट्स सपोज 2 से स्टार्ट किया, 2 से ही डिवाइड किया और पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, प्राइम और कंपोजिट। तो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स क्या है, वो प्राइम नहीं है, हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर ये सारी की सारी फॉर लूप चल जाती है और फिर भी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्राइम है। ठीक हो गया। मैं एक बार फिर दोबारा से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं 7। ठीक है। लेट्स सपोज आपने नम की वैल्यू ले ली 7। ठीक है। अब यहाँ पे आए, जो भी आपके पास ये फॉर लूप थी, ठीक है, फॉर लूप में आपने क्या किया, आई की वैल्यू क्या है 2। आई होप मैं यहाँ पे वो वाले टेबल्स क्रिएट कर सकता जो हमारे पास ड्राई रन वाले थे, ज़्यादा अच्छे से समझ आता। सो लेट्स सपोज आई की वैल्यू है 2। ठीक है। और नम क्या है आपके पास 7। ये आपके पास वो ड्राई रन हो गया। ठीक है। अब आप क्या करोगे, वो इफ वाली कंडीशन लगाओगे, उसमें आपके पास है 7%2। तो इक्वल टू 0। अब 7%2 करो ना, तो 2 3 6 1 बचता है। ठीक हो गया। तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी, वो रिटर्न जो इसकी इफ के नीचे जो ब्लॉक है उसमें वो कभी एंटर ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। एक आइट्रेशन हो गई, आई प्लस प्लस हुआ। अब आई की वैल्यू क्या है, 3। आई की वैल्यू 3 है, अब यहाँ पे आप ले आओ 3। तो 3 2 6। अभी भी आपके पास ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं होती, वो इफ के जो नीचे ब्लॉक है फॉल्स वाला उसमें नहीं जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप क्या करोगे, इसे 4 तक लेके जाओगे, फिर दोबारा 4 से करोगे। करते 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 ये क्या करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आगे वही, एक्चुअली मेरा मिस्टेक है, हमें यहाँ पे, सॉरी इट्स, हमें यहाँ पे -1 लिखना था, मैं बोल रहा था बट मैंने लिखा नहीं। ठीक है। सो आए क्या होगा हमारे पास, कंडीशन क्या होगी कि वो -1 रहेगा, या यूं भी लिख सकते हो, खैर लेस देन करोगे तो ऑब्वियसली वो उससे एक पीछे ही होगा। हाँ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अब। लेट्स सपोज 6 की लेते हैं। ठीक है। तो नाम हमारे पास क्या है 6। आपके पास नम 6 हो गया, आया आपके पास 2 हो गया, और वो रेज हो गया वो। ठीक है। और अगर आप वो कंडीशन देखो अब, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने क्या करना है, नम यानी कि 6%2 करना है, और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब आपने 6%2 किया तो रिमाइंडर 0 ही आता है। दैट मीन्स यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। फॉल्स रिटर्न होने का मतलब ये क्या है कि वो कंपोजिट है। 6 क्या है, कंपोजिट है। तो हमारे पास ये इस तरह से ये फंक्शन को जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो मैथ्स वाले हैं या जो प्रोग्रामिंग वाले हैं वो कहते हैं कि हम ना इसे स्क्वायर रूट, ये जो नम है ना, जो भी नंबर होगा उसके स्क्वायर रूट तक भी अगर कंडीशन लगाए ना, तो तब भी ये बिल्कुल ठीक ही आंसर देता है। ठीक है। इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक है, आई डोंट नो। सो अगर इसकी एक बेटर वर्जन भी देखनी हो तो हम इसको यूं कर सकते हैं, इंक्लूड
सी मैथ, और ये जो नंबर है SQRT कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रन कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। ठीक है, बट अगर ये वाला आपने नहीं भी याद रखना तो सिंपल करोगे तब भी ये बिल्कुल ठीक आंसर देगा। आंसर दोनों केसेस में ही वो ठीक दे देगा। बस इसमें सेकंड वाले केस में जो मैंने कोड लिखे है, नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब इसको कॉल कर लेते हैं। नीचे इसकी कंडीशंस अगर आप पूरी करो तो इट्स एल्स इफ इज प्राइम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको इसको देखना पड़ेगा ना। मैं ना इसको थोड़ी देर अलग रख के बताता हूँ। देखो, इज नम आया, ठीक है, हमने ऊपर इज नम जो है वो डिफाइन कर लिया था। अब नीचे आप क्या कर रहे हो, इस नम को कॉल कर रहे हो। ठीक हो गया, नम को कॉल किया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर ही लिख देता हूँ, 10 लिखता हूँ। ठीक है, 10 क्या है, कंपोजिट है, हमें पहले से ही पता है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये आपके पास क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे 7 लिखते हैं तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू क्यों रिटर्न करेगा, बिकॉज प्राइम है। अब इस चीज़ को अच्छे से समझना है आपने। अगर आपके पास एलसिफ है ना, और आप इसको कॉल कर रहे हो, ठीक है, इस प्राइम को और 10 को, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये देखो दो रिटर्न की टाइप्स लगी हुई हैं, फॉल्स और ट्रू। ठीक, तो अब यहाँ पे उसने फॉल्स किया। अब एलसिफ फॉल्स, अगर इसके अंदर फॉल्स है ना, ठीक है, तो इसका मतलब इसका ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, उससे स्किप करेगा, और लास्ट पे जो भी आपका एल्स का ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, इसका फंक्शन का नेम यहाँ पे, और यहाँ पे नम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करवा रहा होगा, या आपके पास फॉल्स रिटर्न करवा रहा होगा। अगर ट्रू रिटर्न करवा दे तो इसका मतलब नंबर इज प्राइम। एल्स में आप क्या लिखोगे, नंबर इज कंपोजिट। ठीक हो गया। एक बार हम इसको अच्छे से रन भी करके चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। आई होप मैंने कोई एरर नहीं किया इस बार। इसको रिमूव कर देते हैं, एक बार रन करके इसे चेक कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज हम 7 एंटर करते हैं, तो इस सेट के नंबर क्या है, प्राइम है। ठीक है, अगर हम इसे दोबारा से रन करें और 80 एंटर करते हैं, तो इस सेट के नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो आपको बेसिकली जो की है ना इस प्रोग्राम को समझने के लिए, वो ये है कि आपने इसकी ये दो बेस कंडीशंस हैं जो मैथ्स में डिफाइन हुई हैं। सबसे पहले इनको चेक करना है कि नंबर जो है वो 1 से लेस नहीं होना चाहिए या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि अगर नंबर 2 है तो 2 इज ऑलरेडी डिफाइंड के प्राइम ही है। उसके बाद आप लॉजिक लगाओगे। तो उसके बाद आपने जो लॉजिक लगाया वो यही था कि उस नंबर से जो भी, लेट्स सपोज 28 है, तो उससे पहले पहले जितने भी नंबर जाते हैं उससे डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर 0 है, यानी कि वो उसके ऊपर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो दैट इज प्राइम, अदरवाइज इट इज कंपोजिट। ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इसमें कोई भी इशू आता है तो मुझे लाजमी बता दें। और भी अगर कोई टॉपिक इस चैप्टर का है तो वो भी बता दीजिएगा, मैं वो भी समझा दूंगा।